खबर अब छत्तीसगढ़ से, जहां का सियासी मौसम बड़ा चुनावी सा है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के बीच में जमकर जुबानी जंग देखने को मिली है। देखिए, सीएम भूपेश बघेल की ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब वो सक्ती जिले के चंद्रपुर विधानसभा के लिए रवाना होने वाले थे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर बेरोजगारी और आरक्षण के मुद्दे पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी तो आरक्षण भी खत्म कर रहे हैं, वो तो चाहते नहीं। दूसरी बात यह है कि आरक्षण देना मत पड़े, इसके लिए जितने भी सार्वजनिक उपक्रम है सबको बेच रहे हैं। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर कुछ इस तरह हमला बोला। वो बैठे बैठे वही कर रहे हैं, कहीं जाते नहीं, कोई बुलाते भी नहीं, तो ले दे के एक बयान भर दे देते हैं। अब वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे, वो उसकी पार्टी जाने। दूसरी तरफ पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रदेश की खराब सड़कों की मरम्मत न होने के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ सरकार को घेरा। जो बजट 3000 करोड़ होना चाहिए था पैच रिपेयर के लिए, ये मुश्किल से 200 करोड़ दे रहे हैं। तो ऐसे में तो 20 साल तक पैच रिपेयर नहीं होगा, पूरी सड़कें जर्जर हो गई हैं। कुल मिलाकर कहना ये सही होगा कि सीएम और पूर्व सीएम एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ते। आखिर अगले साल चुनाव जो है, तो चुनाव के पहले इस तरह के बयानों का आना बड़ा स्वाभाविक है। वैसे भी दोनों पार्टियों के दो दिग्गजों के बीच में, सीएम पूर्व सीएम के बीच में ये पहली दफा नहीं हुआ, पहले भी ऐसा क्रम दिखता रहा। वैसे बयानों की बात चली है तो इन्हीं को लेकर कुछ बड़े दावे भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के एक साल पहले कांग्रेस के नेता डॉक्टर रमन सिंह को लेकर के दावा कर रहे हैं। क्या दावा है, देखें आप। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने कई मुद्दों पर बयान दिया। मसलन नक्सलियों के बहाने लखमा ने बीजेपी सरकार पर आदिवासियों के शोषण के आरोप दोहराए। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा राजनीति करती है आदिवासी के खिलाफ, इसलिए छत्तीसगढ़ के लोग रमन सिंह को माफ नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेंगे। इसके अलावा कवासी लखमा ने डॉक्टर रमन सिंह के बारे में कहा कि वो लालकृष्ण आडवाणी के साथ मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे। रमन सिंह कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे। रमन सिंह कहीं से चुनाव नहीं लड़ेगा, उसका सार्वजनिक बयान जारी किया है। वो लालकृष्ण आडवाणी के साथ मार्गदर्शक मंडल बनेगा। वहीं कवासी लखमा के बयान पर बीजेपी ने कुछ ऐसी प्रतिक्रिया दी। देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति में कवासी लखमा को कोई गंभीरता से लेता नहीं। एक प्रकार से ये कह सकते हैं कवासी लखमा को दूध भात है, वो कुछ भी कहे। वो अपने राजनीतिक जीवन की अंतिम पारी खेल रहे हैं, आगे उनके राजनीतिक जीवन में पूर्ण विराम है। यहाँ असली सवाल यही कि चुनाव में अभी एक साल बचा है, आखिर क्यों कांग्रेस बार बार रमन सिंह के चुनाव न लड़ने की बात कह रही है। तो जुबानी वार पलटवार को लेकर बयानों से जुड़ी दो खबरें आपने देख ली। छत्तीसगढ़ की सियासी नब्ज को भांपने के लिए ये काफी हैं। बाकी मुद्दों को छोड़ दें तो सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस रमन सिंह पर इस तरह लगातार वार क्यों कर रही। सवाल यह भी कि आखिर क्यों कांग्रेस रमन सिंह के चुनाव न लड़ने का बार बार दावा करके जनता को याद दिला रही। डिकोड करते हैं। सबसे बड़ी वजह, 15 साल तक रमन सिंह छत्तीसगढ़ बीजेपी का चेहरा रहे, वो सीएम भी रहे और पार्टी में बड़े पद पर भी। दूसरी वजह, कांग्रेस डॉक्टर रमन सिंह पर एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव बना रही। कांग्रेस ये सिद्ध करना चाहती है कि बीजेपी रमन सिंह की उपेक्षा कर रही। कोई माने या ना माने, आज की तारीख में छत्तीसगढ़ बीजेपी में सबसे बड़ा चेहरा रमन सिंह का ही उभरता है और ऐसे में कांग्रेस नेताओं के निशाने पर रमन सिंह रहें, इसमें कोई गुरेज नहीं। कहना ये चाहते हैं कि कांग्रेस साफ तौर के ऊपर ये चाहती है कि रमन सिंह पर लगातार तंज कस के दूसरे कई मुद्दों को लेकर उनकी छवि को ऐसा किया जाए। रमन सिंह का राजनीतिक करियर खत्म हो रहा है, बार बार ये बातें जनता के जहन तक पहुंचाई जाएं। चलिए, अब इसका लाभ कितना होगा इस पूरे प्रकरण में, जो बयानों का क्रम है, ये आगे और तेज होगा या कहीं जाकर थमेगा, ये देखेंगे।